बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, कि ये जो नीचे सेट दिए गए हैं टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इसके जो हैं 8 पार्ट्स हैं, हम सॉल्व करते हैं। अब देखें फर्स्ट पार्ट में x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी x जो है वो 2n के इक्वल है और ये जो n है स्मॉल n ये है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट को, यानी नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3। अब क्या करेंगे, 2n लिखें 1 2 3, इसकी जगह 2n, n की जगह 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, n की जगह फिर 2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर n की जगह 3 लिख देंगे, 3 2 ज़ा 6, फिर n की जगह 4 लिख देंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड सो ऑन। यानी ये n की जगह हमने नेचुरल नंबर्स लगाते जाना है और फिर उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगे, सेट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें x सच दैट x इज इक्वल 2m प्लस 1, m बिलोंग्स टू n। फिर ये m जो है ये भी नेचुरल नंबर हैं और इसमें नेचुरल नंबर लगाएंगे। इधर 1 जब पुट करेंगे 1 2 ज़ा 2 और 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। फिर इधर हम m की जगह 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, इस तरह m की जगह 3 पुट करेंगे ये आ जाएगा, m की जगह 4 पुट करेंगे ये आ जाएगा एंड सो ऑन। ये हमारा टेबुलर फॉर्म में ये वाला सेट आ गया। उसके बाद थर्ड है x such that x is equal to 11 and n belongs to w and n is less than 11, यानी ये जो n है ये जो है ये होल नंबर्स का सेट है और होल नंबर में वही होते हैं नंबर्स 1 2 3, बस 0 हम ऐड कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, और लेकिन ये n की जो वैल्यू है 11 से छोटी आनी चाहिए। तो देखते हैं, अब हम n की जगह पहले 0 पुट करेंगे, 0 11 ज़ा 0 आ गया, n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 11 ज़ा 11, n की जगह 3 ये आ गया, n की जगह हम 4 पुट करेंगे ये आ जाएगा, n की जगह 5 ये आ जाएंगे, n की जगह हम 6 ऐड करेंगे, इस तरह 10 तक हम ऐड करेंगे क्योंकि ये n जो है 11 से छोटा होना चाहिए, 11 को नहीं हम ऐड कर सकते। तो 10 तक हम वैल्यूज़ n की जगह पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया टेबुलर फॉर्म में। अब नेक्स्ट देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू e, यानी x जो है इवन नंबर्स का को बिलोंग करता है एंड x इज़ ग्रेटर दैन 4 एंड लेस दैन 6, यानी इवन नंबर है x लेकिन x जो है 4 से ग्रेटर और 6 से स्मॉलर है, और कोई भी ऐसा इवन नंबर मौजूद नहीं है जो 4 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। 4 के बाद तो वैसे इवन नंबर 6 आ जाता है, इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा। अब नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5 एंड लेस दैन 7, यानी x जो है 5 से बड़ा भी होगा, 5 के इक्वल भी होगा, यानी 5 शामिल होगा और 7 से छोटा होगा, यानी 5 से लेकर 6 तक x की वैल्यू होगी। और ये कौन से नंबर हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू ओ कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स। तो 5 से लेकर 6 तक कौन से ऑड नंबर हैं, सिर्फ एक ही है 5, वो हमने लिख दिया ऑड नंबर। फिर नेक्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी x एक रैशनल नंबर है
और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 के। एक्स स्क्वायर 2 के इक्वल देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2। ये हम इन दोनों साइड पे हम अंडर रूट उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये देखें, ये इस रेडिकल से बाहर निकलेगा, तो जब ये एक्स बन जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। तो अंडर रूट 2 जो है ये आ गया एक्स। तो अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, यानी रैशनल नंबर का सेट क्यू को बिलोंग नहीं करता। इससे हमारा ये जो है सेट, इसको जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है एक्स आइदर एक्स बिलोंग्स टू क्यू, फिर यही रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है एक्स, और एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स देखते हैं कि रैशनल नंबर में क्या होता है। एक्स इज माइनस एक्स, इसको हम, ये एक्स इधर ही रहा है, ये वाला एक्स हम इक्वालिटी को उस तरफ ले गए हैं, यानी बराबर के निशान पे उस तरफ, तो ये प्लस है, एक्स बन गया और इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम इन दोनों की ये 0 के इक्वल कैसे आ सकता है कि इसको भी 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, फिर ही 0 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब एक्स जब 0 होगा उस वक्त एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0, यानी टेबुलर फॉर्म में ये सेट 0 के इक्वल है। अब नेक्स्ट है एक्स आइदर एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर्स को बिलोंग करता है एक्स, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू डैश। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स एक रियल नंबर है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्यू डैश, और एक्स एक इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करता। तो आपको पता है रियल नंबर किसके इक्वल होते हैं, रियल नंबर होते हैं यूनियन होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। तो क्या है, तो अगर हमने रैशनल नंबर निकालने हो, रैशनल नंबर हमें चाहिए हो, तो रियल नंबर में से इरेशनल को माइनस कर देते हैं, और हमें इरेशनल चाहिए हो तो रियल में से रैशनल को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें रैशनल नंबर चाहिए से रियल नंबर में से हम इरेशनल नंबर को माइनस कर देते हैं। इरेशनल नंबर का सेट है क्यू डैश, और ये हमारी टेबुलर फॉर्म आ गई इस सेट की। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, लेट यू हमें दिया गया यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो है 2 4 6 8 10 है, और बी है 1 2 3 4 5 एंड सी है 1 3 5 7 9। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये नीचे जो सेट्स दिए गए हैं इनके मेंबर्स हमने लिखने कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं, इसके सॉल्व करते हैं। पहला है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस ए के, यानी यूनिवर्सल में से सेट में से ए सेट को एलिमेंट्स को हम माइनस कर दें तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, ये वाला इधर माइनस करेंगे, ए सेट इधर लिख देंगे। अब इसमें से हम ये वाले एलिमेंट अगर हम माइनस कर दें, 2 4 6 8 है, 2 भी निकाल दें, 4 भी निकाल दें, 6 8 और 10, हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट में कौन से आ जाए, 1 3 5 7 9। अब है बी डैश, उसके लिए बी डैश यानी बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी के इक्वल है, u लिखेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे b, तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर ए यूनियन बी, ए लिखा सेट, यूनियन लिखा और बी, यानी ये सारे ही अब हम लिखेंगे, ये 1 2 3 4 5 भी लिखेंगे, 2 4 6 8 10, लेकिन जो 2 बार आया उसको एक बार लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए माइनस बी, वही पहले ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर बी के एलिमेंट्स इसमें से माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5 इसमें से निकाल दिया, 2 4 निकल जाएगा, बाकी क्या बचेगा 6 8 10। अब 5 है, 5 में देखें ए इंटरसेक्शन सी, ए लिख देना है, फिर इंटरसेक्शन और सी, तो ये देख लें 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9, तो कोई भी चीज़ इनमें कॉमन नहीं है, यानी जो चीज़ कॉमन हो यानी दोनों सेट्स में मौजूद हो वो इसमें लिखनी होती है। 2 4 6 8 10 इधर 1 3 5 7 9, तो इधर
ये ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, यू माइनस ए, यू लिखा फिर माइनस और ए, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट आया 1 3 5 7 9। फिर इसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस सी, यू के एलिमेंट्स लिखा माइनस सी लिखा, तो सी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है यूनियन फिर सी कॉम्प्लीमेंट। अब इनमें देख लें सारे ही, अब इधर एलिमेंट दोनों सेट्स के हम लिखेंगे, लेकिन जो 2 बार आ रहा है उसे 1 बार लिख देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 2 3 4 आगे 10 तक आ गया। फिर उसके बाद है 6 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट किया यू माइनस ए, यू माइनस ए, और ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिया सेट सी के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा यूनियन आ गया सी सेट, इन दोनों का यूनियन आएगा 1 3 5 7 9। अब 8 पार्ट है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस यू, यू में से यू माइनस करेंगे तो हमारे पास यू कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, एम्प्टी सेट के। अब 4 क्वेश्चन देखें। यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। आपने वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए सिंगल सेट आपने फाइंड आउट करना है इनका। पहले तो वेन डायग्राम देखें, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल जो होती है ये पूरी शो करती है यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को। उसके बाद ये आपने ए सेट है और ये ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ये जो सर्कल के अंदर है ए सेट है, लेकिन सर्कल से बाहर ये जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। तो नीचे लिखा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स, यानी ये ए के अलावा जो भी है इसके अंदर वो ए कॉम्प्लीमेंट है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट से शो किया गया है। अब ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यू माइनस है, यानी ये पूरा जो रेक्टेंगल के अंदर है चीज़ है ये यू है, यू में से इस ए को हमने माइनस कर दिया तो बाकी ये वाला हिस्सा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन यू के, बी तो हमारे पास है ही नहीं। ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल है, ए के। कैसे कि ए जो है यू का सबसेट होता है, तो यू का सबसेट है, तो जब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे फिर ए ही आ जाएगा। उसके बाद है ए यूनियन यू, ए यूनियन यू लिखेंगे। ए यूनियन यू किसके इक्वल होगा, ए जो है वो सबसेट है यू का, तो ए का यू के साथ यूनियन भी यू ही आ जाएगा। ए यूनियन फाई यानी एम्प्टी सेट, ए का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे, ए यूनियन एम्प्टी सेट, वो फिर ए ही आ जाएगा। अब एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो वो भी एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। अब 5th क्वेश्चन देखें। यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। वेन डायग्राम की हेल्प से हमने वेरीफाई करना है। ये ए माइनस बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ये देखिए यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं वो क्या है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को हमने फिगर में शो किया है। ये जो है एक रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है। ये वाला सर्कल ए सेट को शो कर रहा है, ये बी सेट को। अब देखें हमारा ए माइनस बी नीचे, ए माइनस बी शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स। ये जो रेड लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल, ये ए माइनस बी को शो कर रही हैं। ए माइनस बी को कैसे शो कर रही हैं, ये देखें ये पूरा ए सेट है और ये बी सेट है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, हमने इस पूरे सेट को यानी ये वाला और ये वाला, इसके अंदर से हमने बी को निकाल देना है। तो ये हमने पूरा, ये देखें बी सेट जो है ये
इसको निकाल दिया। उसके अलावा जो हमारे पास स्पेस बची है उसमें हमने ये लाइनें लगा दी हैं। इसका मतलब ये जो लाइनों वाला एरिया है ये हमारा a-b है। और उसके बाद हमने लिख दिया फिगर 1 है, नीचे लिख दिया a-b शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड देखें, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये फिगर है। अब देखें इसके चलेगा b' इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स। b' जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट से हमने शो किया है। ये हमारा सेट A है, ये है B। अब ये देखें B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस B के अलावा जितनी भी चीज़ है वो हमारा B कॉम्प्लीमेंट होगा। तो B को हमने ये देखें ब्लैंक बना दिया है, बाकी सारी जगह पे हमने लाइनें लगा दी हैं। इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है, के अंदर भी लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल। ये जो रेड कलर में हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही हैं ये सारा हमारा B कॉम्प्लीमेंट है। अब उसके बाद है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज़ शोन बाय स्क्वायर बॉक्सेस। अब हमने देखें ये जो है A सेट हमारा वो किसके इक्वल है, ये ग्रीन लाइंस वाला है। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है A का और B कॉम्प्लीमेंट का। ये A आ गया हमारा लाइंस में और उसका हमने B कॉम्प्लीमेंट है रेड लाइंस, यानी A हमारा ग्रीन लाइंस में है और B कॉम्प्लीमेंट रेड लाइंस में है। इन A का और B कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें क्या चीज़ आएगी, स्क्वायर बॉक्सेस। यानी ये जो इसके अंदर जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये एक बॉक्स बना, ये बना, ये सारे बॉक्सेस हैं ना इस एरिया के अंदर। यहाँ रेड और ग्रीन लाइनें मिल रही हैं वो सारे बॉक्सेस हैं। और ये बॉक्सेस किसी को शो कर रहे हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी इतनी जगह जो है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है। और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय स्क्वायर बॉक्सेस। अब फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, ऊपर हमने 1 फिगर देखी थी, 2 फिगर देखी है, तो ये किसके इक्वल है, A-B इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब देखें फिगर 1 में भी ये इतना एरिया ही है, ये वाला हमारे पास जो शो कर रहा है A-B को। अब इधर भी ये इतना ही एरिया है जो किस चीज़ को शो कर रहा है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को। तो फिगर 1 और फिगर 2 से क्या प्रूव हुआ है कि ये और ये बराबर है, यानी ये A-B है और ये जो है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों बराबर हैं। ये हमने लिख दिया। इधर से आपको समझ आ गई होगी कि B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था, U-B के। तो ये सारा U है, इसमें से जब हम इस B को निकाल देंगे तो बाकी ये रेड लाइनें जो हैं ये B कॉम्प्लीमेंट को शो करती हैं। अब सेकंड पार्ट है A-B होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B। ये हमने प्रूव करना है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिया। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, A-B होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ये A है, ये B है। तो ये जो आपको ब्लैंक स्पेस साइड नज़र आ रही है ये A-B है, यानी ये A है उसमें से हमने B को निकाल दें। ये जो ब्लैंक है ये सारा A-B आपको नज़र आ रहा है। तो A-B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी इतने को छोड़ देंगे, ये बाकी सारी ये रेड लाइनें सारे एरिया में लगी हुई हैं, ये सारा हमारा A-B कॉम्प्लीमेंट है। ये यूनिवर्सल सेट यानी पूरा A-B कॉम्प्लीमेंट है। रेड लाइन वाला जो एरिया है A-B कॉम्प्लीमेंट, हमने इधर लिख दिया A-B कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स। अब उसके बाद देखना है A-B कॉम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन लेना है B के साथ, इसके साथ। तो B क्या है, ग्रीन लाइन से हमने शो किया हुआ है। तो जब हम इस रेड लाइंस का
ग्रीन लाइन के साथ हम इंटरसेक्शन लेते हैं, हमारे पास इतना एरिया आ जाता है, ये वाला। तो इसमें क्या बॉक्सेस बने हुए हैं, तो A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज़ शोन बाय स्क्वायर बॉक्सेस, यानी ये वाला एरिया A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B ये वाला है, यह फिगर 3। अब राइट हैंड साइड देखें B के इक्वल है, तो अब देखें ये यूनिवर्सल सेट है, A है B है, तो B कौन सा सेट होगा, ये इतना। B कौन सा है, ये ग्रीन लाइन जो आपको वर्टिकल नज़र आ रही है। B शोन बाय वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स हमने लिख दिया। अब फ्रॉम फिगर 3 एंड 4, 3 फिगर में भी आप देखा, 4 में भी, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब देखा था जैसा कि आपने ये लेफ़्ट हैंड साइड देखें, वो इतना ही था सिर्फ ये वाला एरिया, और ये राइट हैंड साइड भी आपकी ये B सेट इतना ही है, यानी ये A माइनस B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B ये इतने एरिया में शो किया गया था स्क्वायर बॉक्सेस से। और यहाँ आप देख लें, ये भी वही वाला एरिया है B, इधर वर्टिकल लाइंस है, इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब 6 क्वेश्चन देखें, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट्स ABC गिवन बिलो। तो ABC सेट्स हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर्टीज़ ये वाली फाइंड आउट करनी है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये एक फर्स्ट इसका पार्ट है, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट ये है। अब 6 क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसके लिए क्या है, A जो है 1 2 3 4 है, B है 3 4 5 6 7 8 और C जो है 5 6 7 9 10। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यानी यूनियन सेट का कि एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। वो क्या होती है, A यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो इसके लिए एसोसिएटिव लॉ में क्या करते, सिर्फ ब्रैकेट शिफ्ट करते हैं, तो वही A यूनियन B यूनियन C, ये भी A यूनियन B यूनियन C। इसमें फर्स्ट 2 के ऊपर हमने ब्रैकेट लगाई, इधर लास्ट वाले 2 के ऊपर। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम ये वाली ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, A सेट लिखा, यूनियन B सेट लिखा, ये वाला ब्रैकेट क्लोज की, यूनियन C लिख दिया। इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर यूनियन लेके ये C का सेट हमने लिख दिया। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसका नंबर 1 लिख दें या इक्वेशन नंबर 1 लिख दें, एक ही बात है। अब राइट हैंड साइड इसकी ये हमने ले ली है, इसमें A लिखा है यूनियन और फिर ब्रैकेट में लिखा B सेट यूनियन C सेट। इन दोनों का ये आंसर आ गया, B यूनियन C का, और A सेट हमने ये लिख दिया। अब A का इसके साथ हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सेम है, 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स हैं इसमें भी। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2, यानी 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को हम देखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस लिखेंगे, सो भी लिख सकते हैं, देयर फॉर भी लिख सकते हैं, हम सिंबल भी लगा सकते हैं 3 डॉट्स वाला, जो आपकी मर्ज़ी। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में करूँ ताकि आपको याद रखना आसान हो। तो हैंस ये हमारा प्रूव हो गया, ये रिलेशनशिप। अब सेकंड इसका पार्ट है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। वही हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इधर पहले 2 पे ब्रैकेट लगा दिए, आखिरी 2 पे। अब लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले ली, ये सेट लिखा इंटरसेक्शन B सेट, और आगे ये हमने A सेट और B सेट का इंटरसेक्शन ले लिया ब्रैकेट में, और बाहर इंटरसेक्शन C वैसे ही लिख दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये आंसर आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन, ये C सेट की वैल्यू लिखी, उसके साथ ले लिया तो एम्प्टी सेट आ गया, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। कोई नंबर 1 आ गई हमारे पास।
ये हमने अब राइट हैंड साइड ले लिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें भी पहले हमने ये सेट को लिखा, फिर इंटरसेक्शन लिया, फिर ब्रैकेट में बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लिया। इसका आंसर आ गया 5 6 7 और ए की हमने वैल्यू लिख दी, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लिया तो कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, से भी एम्प्टी सेट आ गया। अब ये देखें हमारी सेकेंड इक्वेशन में भी एम्प्टी सेट है, फर्स्ट में भी। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम देखेंगे तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है हमारा ये वाला जो है रिलेशनशिप प्रूफ हो गया। अब उसके बाद देख लें, हमने लिख दिया ये फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, और फिर उसके बाद हैंस ये रिलेशनशिप प्रूफ हो गया हमारा। अब है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, कि यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है वो इंटरसेक्शन के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी पहले इधर क्या है यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन इधर आएगा पहले, ओवर, ओवर का मतलब इसके ऊपर, ओवर के बाद जो चीज़ है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन बाद में आएगा। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये इसकी राइट साइड, ये है इसकी लेफ़्ट साइड, और राइट साइड में क्या करेंगे हम, ये दो ब्रैकेट्स में चेंज, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में होता है कि हम दो ए इधर एक ब्रैकेट से दो बना लेते हैं। ये ए यूनियन बी लिखा, फिर इंटरसेक्शन दरमियान में लिख के हमने क्या लिख दिया, ए यूनियन सी, यानी यहाँ पे एक ब्रैकेट थी, यहाँ दो बन गई। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में दो ब्रैकेट्स बन जाती हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ये ले ली इसकी, अब ए लिखा यूनियन और बी लिखा ब्रैकेट में, और फिर सी लिखा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, ये आंसर आ गया। अब ए की वैल्यू लिख दी, उसका यूनियन हमने इसके साथ ले लिया, हमारे पास आ गया ये 1 2 3 4 5 6 7। अब राइट हैंड साइड हम ले लेंगे, राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी, ए लिया यूनियन लिया बी लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी ये वाली, फिर इंटरसेक्शन लिया, फिर इस ब्रैकेट के अंदर हमने ए यूनियन सी ले लिया। इन दोनों का आंसर ये आ गया, इंटरसेक्शन दरमियान में था, इन दोनों का आंसर ये आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये आंसर आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो 1 और 2 इक्वेशन जो है वो सेम है, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस ये वाला हमारा रिलेशनशिप प्रूव हो गया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें क्या है, इंटरसेक्शन, पहले हम इंटरसेक्शन लिखेंगे, ये देख लें इंटरसेक्शन लिखा, ओवर यूनियन ब्रैकेट के अंदर यूनियन लिखेंगे, तो ए बी सी 3 सेट्स लिख लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब एक से दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी और दरम्यान में यूनियन आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली ये वाली, तो इसमें ए लिखा इंटरसेक्शन लिया और बी यूनियन सी, बी सेट लिखा यूनियन लिखा सी, इनका आंसर ये आ गया, और ए की वैल्यू ये हमने लगा दी, इसका इंटरसेक्शन इससे लेंगे तो हमारे पास 3 4 आ जाए, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब राइट हैंड साइड हमने लिखी है, राइट हैंड साइड के लिए ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन, फिर ए सेट इंटरसेक्शन सी सेट, इन दोनों का आंसर क्या आ गया ये, और यूनियन हमने लिया फिर, और इन दोनों का आंसर था एम्प्टी सेट। इसके एम्प्टी सेट के साथ जब यूनियन लेंगे तो 3 4 आ जाएगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारे पास सेम आ गई है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम आ गई, इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप प्रूव हो। और अब हमने लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हैंस और रिलेशनशिप लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट में हमें डिफरेंट सेट दिए गए। ए जो एम्प्टी सेट है, 5 का मतलब एम्प्टी सेट होता है, बी 0 है और सी 0 1 2 है। अब वही एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यानी ए बी सी लिखेंगे, इधर भी यूनियन इधर भी यूनियन, और ये बी सी इधर भी यूनियन इधर भी यूनियन, इधर पहले 2 पे ब्रैकेट है, इधर आखिरी 2 पे ब्रैकेट। लेफ्ट हैंड साइड हम ये वाली ले ली, तो ये इसकी हमने आगे वैल्यू लिखनी, ए की जगह ए का सेट लिख दिया 5 यूनियन, और बी की जगह बी का सेट और यूनियन सी। इन दोनों का जब यूनियन लेंगे, ये एम्प्टी सेट है 0 है तो 0 ही आएगा, इसका यूनियन लेंगे, सी के हमने एलिमेंट्स लिख दिए हैं, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 0 1 2 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड इसके ले लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए लिखा यूनियन लिखा ब्रैकेट में बी सेट का यूनियन सी के साथ ले लिया, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके ए की हमने वैल्यू लिख दी, वो 5 है,
फाई यानी एम्प्टी सेट, इसके साथ जब यूनियन लेंगे ये आ जाएगा 1 और 2 इनका सेम रिजल्ट है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आगे हैंस ये रिलेशनशिप हमारा प्रूव हो गया। लिखता है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये भी एसोसिएटिविटी थी ये भी थी, तो इन दोनों में हम ब्रैकेट्स सिर्फ शिफ्ट करते हैं, वही चीज़ होती है। ये देख रहे हैं इंटरसेक्शन की है, उधर यूनियन की थी, सब में यू आ रहा था, इधर इंटरसेक्शन के सब में इंटरसेक्शन का सिंबल आ रहा है, ए बी सी, ये भी ए बी सी, इधर इंटरसेक्शन, इधर भी इंटरसेक्शन, इधर भी इंटरसेक्शन, इधर पहले 2 पे ब्रैकेट है, इधर आखिरी 2 पे ब्रैकेट है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड देखें उसमें क्या है, ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन लिया बी सेट का, इंटरसेक्शन फिर सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया एम्प्टी सेट, और इंटरसेक्शन सी के साथ अब ले लेंगे, फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा। 1 इक्वेशन अब राइट हैंड साइड आ गई, ए इंटरसेक्शन, अब ब्रैकेट में बी और सी का इंटरसेक्शन लिया तो 0 आ गया, एम्प्टी सेट का 0, ये फिर एम्प्टी सेट, यानी 1 और 2 दोनों ही एम्प्टी सेट्स आ गए हैं। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, हैंस ये रिलेशनशिप हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट का डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या कहते हैं, एक ब्रैकेट से 2 बन जाती है। यूनियन लिखा, यूनियन पहले आ रहा है, यूनियन पहले आएगा, ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बाद में आएगा, तो बाहर वाले बाद वाले के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट है, इससे 2 बन जाएंगे, ये यूनियन भी एक ब्रैकेट होगी, इंटरसेक्शन दरमियान में आ जाएगा यूनियन सी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली इसकी, ये वाली ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन से ये लिखा, ये आगा 0 आ गया। ए का इसके साथ यूनियन लिया तो हमारे पास 0 सेट आ गया, 1 आ। अब राइट हैंड साइड के लिए हमने ये ले ली, राइट हैंड साइड ए यूनियन बी हमने लिख लिया, इंटरसेक्शन दरमियान में डाला, फिर ए यूनियन सी हमने इस ब्रैकेट में लिख दिया। इन दोनों का आंसर 0 है, दरमियान में इंटरसेक्शन है, इन दोनों का आंसर ये आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सेम है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस ये वाला रिलेशनशिप हमारा प्रूव हो गया, लिख देंगे। अब है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन पहले आ रहा है, देन इंटरसेक्शन पहले लिखेंगे, ओवर यूनियन यानी ओवर यूनियन, ये यूनियन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ये लिख लिया। अब एक ब्रैकेट तो से 2 बन गए। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये वाली हमने ले ली, ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, इन दोनों को लिख दिया, बी सेट यूनियन और सी सेट, इन दोनों का आंसर क्या आ गया, यूनियन हम लेंगे तो ये आ गया। अब एम्प्टी सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, राइट हैंड साइड देखें, इस ब्रैकेट में ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, बी सेट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन लिया, ए का ए सेट लिया, इंटरसेक्शन लिया उसका सी के साथ, इन दोनों का आंसर एम्प्टी सेट है, यूनियन दरमियान में है, इनका आंसर भी एम्प्टी सेट, एम्प्टी के साथ यूनियन होगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेम है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखेंगे, फिर हैंस लिखेंगे और ये रिलेशनशिप लिख देंगे, यानी ये प्रूफ हो गया। अब सी पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, उसका ए सेट है एन नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी 1 2 3 4, फिर जेड है, जेड जो है इंटीजर्स का सेट है, यानी इसमें 0 भी होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, और सी जो है वो क्यू है रैशनल नंबर्स का सेट। तो आपको वैसे ही पता है ये जो एन होता है वो सबसेट होता है जेड का, और जेड सबसेट होता है क्यू का, यानी क्यू में ये दोनों सेट्स आ जाते हैं और जेड में ये वाला सेट आ जाता है। एसोसिएटिबिलिटी ऑफ यूनियन लिखेंगे, ये उसका फॉर्मूला लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड ए की जगह ए सेट, बी की जगह बी का सेट लिखा और सी की जगह क्यू का। एन यूनियन जेड, यानी एन जो है जेड का सबसेट है, तो इन दोनों का यूनियन जेड आ जाएगा क्यू, और जेड जो है वो क्यू का सबसेट है, इन दोनों का यूनियन क्यू आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में ऐसे ही हमने सेट्स लिखे, ए की जगह एन, बी की जगह जेड और सी की जगह क्यू, जैसा कि ये दिए हुए हैं हमें। अब इसमें देख लें, ये हमारा एन यूनियन जेड यूनियन क्यू के इक्वल होगा, और एन यूनियन क्यू किसके इक्वल है, क्यू के आ जाएगा। इसका आंसर भी क्यू, इसका भी क्यू। फ्रॉम 1 एंड 2 जो है वो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा रिलेशनशिप प्रूव हो गया। अब एसोसिएबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन,
अब इंटरसेक्शन का हम एसोसिएबिलिटी का फॉर्मूलाज लगाते हैं, दोनों साइड्स हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ए की जगह एन लिखा, बी की जगह जेड और सी जगह क्यू। इन दोनों का यूनियन जो एन आ जाए, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एन आ जाएगा, क्योंकि एन जो है वो इसका सबसेट है जेड का, तो एन वाले सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे, इनका इंटरसेक्शन एन होगा। उसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ लेंगे तो एन आ जाएगा। फिर वन इक्वेशन आगे राइट हैंड साइड लिखेंगे, ये राइट हैंड साइड में ये ए की जगह एन सेट, बी की जगह जेड और सी की जगह क्यू। इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा जेड, यानी जेड वाले सारे एलिमेंट क्यू में मौजूद होंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एन वाले सारे एलिमेंट जेड में मौजूद होंगे, तो ये एन आ जाएगा। 1 और 2 सेम है, एन आंसर है इसका। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस लिखेंगे, ये वाला रिलेशनशिप लिख देंगे, यानी कि ये रिलेशनशिप हमारा प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन पहले आ गया और ओवर इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन यानी बाद में आएगा, वो ब्रैकेट में आ जाएगा। अब एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या करते, 2 ब्रैकेट्स बन जाते, इधर एक थी इधर 2 बन गई। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली ये वाली, तो ए की जगह एन लिखा, बी की जगह जेड, सी की जगह क्यू। अब ये एन यूनियन और जेड इंटरसेक्शन क्यू, जेड के इक्वल आएगा क्योंकि जेड सबसेट है क्यू का। और अब एन आज इन दोनों का यूनियन किसके इक्वल आएगा, जेड के इक्वल आएगा, क्योंकि एन जो है वो सबसेट है जेड का। अब राइट हैंड साइड हम ले लेंगे, उसमें हम वैल्यू लिखें, एन यूनियन जेड किसके इक्वल आएगा, जेड के, क्योंकि एन जो है सबसेट है जेड का, और इन दोनों में ये एन सबसेट है क्यू का, ये क्यू आ जाएगा। इन दोनों जेड जो है वो सबसेट है क्यू का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो जेड आ जाएगा। अब 1 में जो आया जेड आया था, 2 में भी जेड। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ये हमारा रिलेशनशिप प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें ये हमने फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, पहले इंटरसेक्शन आएगा, ओवर यूनियन यानी यूनियन ब्रैकेट के अंदर आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब है कि पहले एक ब्रैकेट थे अब 2 बन गए। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, ए की जगह एन लिख दिया, बी की जगह जेड और सी की जगह क्यू। इन दोनों का हमने यूनियन जब लिया तो क्यू आ जाएगा, क्योंकि जेड उसका सबसेट है। और जब इंटरसेक्शन लेंगे एन आ जाएगा, एन जो है वो क्यू का सबसेट है, एन के सारे एलिमेंट क्यू में मौजूद होंगे। अब राइट हैंड साइड हमने ले ली, ए इंटरसेक्शन बी की जगह एन इंटरसेक्शन जेड, और यूनियन लगाया और इनकी वैल्यू ए की जगह एन लिख दिया, सी की जगह क्यू। इन दोनों का इंटरसेक्शन एन आ जाएगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एन ही आएगा, एन यूनियन एन आ जाएगा। इधर भी एन था इधर भी एन था। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस लिखेंगे, और ये हमारा रिलेशनशिप प्रूव हो गया, यानी ये जो ऊपर दिया गया था वही हमने इधर लिख लिया। अब हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.